बायोएथेनॉल की प्रोडक्शन जो है बेसिकली वो रिक्वायर्स 3 days टू कंप्लीट एंड इट इज़ कैरिड आउट टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस को हम 3 दिन देते हैं कंप्लीट होने के लिए, और इसको टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो बेसिकली 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए होता है। अब बायोफ्यूल के में जो बायोएथेनॉल है उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में आपको पता होना चाहिए कि एथेनॉल इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, ये आपको बता दिया। अच्छा, इससे ये है कि डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लीडिंग टू प्रॉब्लम्स सच एज सॉइल एरोजन या डिफॉरेस्टेशन, कि हम जिस एरिया में इसको यूज़ करें वहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो जाए, बट दैट इज़ नॉट दैट मच पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत क्लीनली एयर में बर्न करती है पेट्रोलियम के मुकाबले में। टिपिकली करंट इंजन्स वुड रिक्वायर मॉडिफिकेशन। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इसके इंजन्स हैं इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और इसका थर्ड मेजर एडवांटेज है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा करे उसको ये प्रिवेंट करता है। लेकिन इसका एक फिर डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोफ्यूल इज़ बायोडीज़ल। बायोडीज़ल बेसिकली क्या है, ये एक पेट्रोलियम सोर्स का डीज़ल फ्यूल जो है ये वेजिटेबल ऑयल्स या उससे बना है, एनिमल फैट्स है। ठीक है, ये सिमिलर टू पेट्रोलियम डीजल फ्यूल इन स्ट्रक्चर है और इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम मोस्टली 10 to 21 होते हैं। द बायोडीज़ल को हम बेसिकली जिस प्रोसेस से बना सकते हैं उसको हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब वाई बायोफ्यूल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये हमें इंश्योर करती है कि जो हमारा नेचुरल कार्बन साइकिल है वो 100% जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है which completely eliminates the continuous increase in carbon dioxide rates in the atmosphere, which in turn will have the greatest effect on the environment and a way to end global warming. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट की क्रॉप है जिसको हम यूज़ करते हैं to produce a barrel of biofuel will absorb exactly the same amount of carbon dioxide as emitted from the burning of barrel produced. मीन्स कि एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी होगी। आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर साइकिल यही जो पहले मैंने बात की है उसी को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्रॉप्स हैं लाइक कॉर्न। ठीक है, इनको फाइनली ग्राउंड किया गया, इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया गया। ठीक है, और उसकी बायोएथेनॉल की प्रोडक्शन हुई, एथेनॉल की प्रोडक्शन हुई। द शुगर्स आर डिस्टिल्ड टू मेक एथेनॉल। ठीक है, वही सारा प्रोसेस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद अब उसके बाद जब उनकी फ़ाइनल डिस्टिलेशन होती है, क्योंकि वो एथेनॉल अब डिपेंड कर रहा है कि आपने उसको ड्रिंकिंग के लिए कंज्यूम करना है या आपने उसको किस पर्पज़ के लिए कंज्यूम करना है। जो हम एज अ बायोफ्यूल यूज़ करेंगे उसको हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, क्योंकि हमने उसको पेट्रोलियम या सोर्स के लिए यूज़ करना है, विच कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। और वो फिर आगे फर्दर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ करेगा, जो कि दैट इज़ रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ओरिजिनल क्रॉप्स। ठीक है, तो वो एक कार्बन का साइकिल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता के आई हूँ कि फ़र्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से, लेकिन थोड़ा सा इसको मज़ीद आप लोग देख लें कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में से कौन कौन से आते हैं। बायो अल्कोहल, बायोडीज़ल। बायो अल्कोहल इज़ द सेकेंड नेम फॉर बायो एथेनॉल। बायोडीज़ल, वेजिटेबल ऑयल, बायोगैस, सिन गैस एंड सॉलिड बायोफ्यूल्स। बायोएथेनॉल के बारे में जो इमेज है मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, इसमें ये कि वन ऑफ द वाइडली यूज ऑल्टरनेटिव ऑटोमेटिव फ्यूल्स इन द वर्ल्ड, मोस्टली ब्राज़ील एंड यूएसए जो है इसके सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं और मच मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और लो टॉक्सिसिटी लेवल इसका है बायोएथेनॉल का। बायोएथेनॉल के प्रोडक्शन प्रोसेस आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाई है फ्लो डायग्राम्स, वही आपको फ्लो डायग्राम में दोबारा दिखा रही हूँ। बायोमास को कैसे हैंडल करना है, बायोमास जो उसकी प्री ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसमें फिर एंजाइम प्रोडक्शन और सेलुलोज हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ग्लूकोज फर्मेंटेशन का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, एथेनॉल की रिकवरी हो जाएगी और एथेनॉल को हम यूज़ करेंगे आगे फर्दर एज अ बायोएथेनॉल के तौर पे। ठीक है, उसमें से जो लिग्निन रिलीज़ होगा वो डिफरेंट और पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है,
पेंटोस फर्मेंटेशन मीन्स कि हम बायोमास की ट्रीटमेंट के बाद ग्लूकोज फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी और कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर सकते हैं हम फर्मेंटेशन के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ बायोइथेनॉल, देखिए अब बायोइथेनॉल की मेजर एप्लीकेशंस कौन सी है। ये ट्रांसपोर्ट फ्यूल के तौर पे होता है क्योंकि गैसोलीन को रिप्लेस कर सकता है। पावर जनरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं बाय थर्मल कंबस्टन, ठीक है। ये फ्यूल फॉर फ्यूल सेल्स है बाय थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट को जनरेशन सिस्टम्स में जो फ्यूल जो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है, फीड स्टॉक के तौर पे यूज़ हो सकता है केमिकल इंडस्ट्री में। अगर हम एथेनॉल की थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर दें पोर्शन ऑफ गैसोलीन के साथ, तो वो जो हमारा इसका एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं उसको थोड़ा सा कम कह सकता है कि हम होगी तो वो एथेनॉल ही, लेकिन उसको हम थोड़ा सा गैसोलीन के साथ अगर ब्लेंड कर देंगे तो वो उतनी कॉस्टली नहीं होगी जितनी कि ओरिजिनल बायोएथेनॉल होगी, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत क्लीनली बर्न होती है एज अ रिजल्ट ऑफ मोर कंप्लीट कंबस्टन, रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस, इट इज़ अ कार्बन न्यूट्रल, डिक्रीजेज इन ओजोन फॉर्मेशन। आप लोगों को पता है ओजोन लेयर जो है हमारे अर्थ के अराउंड है, जो कि डिफरेंट गैसेस को जो है हमारी जो गैसेस की एमिशन की वजह से ओजोन लेयर हमारी अर्थ के अराउंड बनी हुई है। अब आप लोगों की आज के लेक्चर की ये असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे ओजोन लेयर क्या है और ओजोन लेयर के बारे में 2 to 3 लाइंस में आपने मुझे बताना है जब हमारी डिस्कशन की क्लास होगी, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल स्पिल्स आर मोर ईजिली बायोडिग्रेडेड, इसको ईजिली, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, नॉन टॉक्सिक है और ईजिली बायोडिग्रेडेबल है। और कोई भी प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल, इट ओनली हैज़ टू कंटेन शुगर एंड स्टार्च। कोई भी प्लांट जिसमें हमें शुगर या स्टार्च मिल जाए, सिर्फ ज़रूरत नहीं है कि वो शुगर बीट ही है जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, या वो कोई ऐसा प्लांट है जो कॉर्न की बात करें कि हम हमेशा कॉर्न से ही एथेनॉल को, कोई भी प्लांट जिसमें शुगर और स्टार्च प्रेजेंट है तो हम उसको बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस, जहाँ पे हर चीज़ के कोई एडवांटेजेस हों उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ लैंड इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स, नेचुरल हैबिटेट्स वुड बी डिस्ट्रॉयड। अब बायोइथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हमें क्रॉप्स की, सबस्ट्रेट की ज़रूरत है। जब हमें सबस्ट्रेट की ज़्यादा एथेनॉल बायोइथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है तो इसका मतलब ये है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना है और उतनी हमें ज़मीन की या नेचुरल हैबिटेट की ज़रूरत होगी। और जब जितनी ज़्यादा हम क्रॉप्स की ग्रोथ करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके अलावा इसकी जो प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, सब फार्मर्स में सेक्रीफाइस फूड क्रॉप्स फॉर बायोफ्यूल्स विच विल इंक्रीज फूड प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है, नॉट एज एफिशिएंट एज पेट्रोलियम। अब जो प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, अभी हमारा काम है कि हमने उस बायोइथेनॉल को कैसे रिसाइकिल करना है। ये नॉट कोल्ड स्टार्ट डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग पे सारा है तो इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ इस सारे प्रोसेस में है। जैसे जैसे बाय कहते हैं 2050 तक ये एक सेट हो जाएगा, सब सेटअप में आ जाएगा तो वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और ट्रांसपोर्टेशन में डिफ़िकल्टी के तौर ये थोड़ी सी अभी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे, और ज़ाहिर है ये पेट्रोलियम की जैसे अगर एफिशिएंट नहीं है, लेकिन हम इसको एज ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, और इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो ये सारा कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये सारी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है वो इसी चीज़ पे चल रही है, ठीक है। बायोडीज़ल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। बायोडीज़ल का भी एडवांटेजेस जो हैं ये आप इनसे एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करता है, ये कन्वेंशनल डीजल से बेहतर है। इट कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट इन एनी डीजल विद नो लिटिल इंजन मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें जो हम इंजन मॉडिफिकेशन का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया वो ये कि अगर हमने किसी भी व्हीकल में पेट्रोल को यूज़ करना है और उसी व्हीकल में हमने अगर बायोइथेनॉल को यूज़ करना है या बायोडीज़ल को यूज़ करना है तो जो इंजन की मॉडिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब ये कलेक्टिवली जो है यूजेस ऑफ बायोफ्यूल्स हैं,
सिर्फ ये लास्ट स्लाइड आप इससे एक दफ़ा गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। ओके दैट